नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते वीडियो पर आपने जो प्यार दिया ना, उसके लिए सच में दिल से शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपके व्यूज, सब कुछ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगा कि यार चलो कुछ अच्छा कर रहा हूँ जो कि लोगों की मदद हो रही है। पर यार जिंदगी में जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, तभी कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जो सब कुछ हिला देती है। और दोस्तों, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जिस रेड पे कार्ड के बारे में मैंने आपको बेनिफिट्स गिनाए थे, उसमें इंडियन के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसे ही ये न्यूज सुनी ना, सच बताऊं, मैं खुद घबरा गया। आप लोगों के मैसेजेस आने लगे, भैया अब क्या होगा, हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट्स का क्या, पैसे फंस गए क्या। और आपकी ये घबराहट, आपका ये डर मैं पूरा समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी जगह होता तो यही सोचता। रेड डॉट पे ने अनाउंस किया है कि अब इंडिया में नए फिजिकल कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाएंगे। पर रुको, पूरी बात सुनो, क्योंकि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ आपको परेशान करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको सच बताने और सॉल्यूशन देने आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका पुराना फिजिकल कार्ड अभी भी काम करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को रेड डॉट पे के वर्चुअल कार्ड के थ्रू अभी भी अपने तक ला सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में असली सक्सेस कैसे मिलती है, ये प्रॉब्लम चैलेंजेस होते क्या है, और इन्हें पास कैसे करते हैं, अपने पैसों को कैसे संभालते हैं, यानी कि आप अपने मनी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं ताकि कभी नुकसान ना हो आपका, और ट्रेडिंग से एक सॉलिड इनकम कैसे बनाते हैं। तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है अगर आप ये लास्ट तक देखते हो। तो मैंने आपको अच्छे से ये वीडियो समझने के लिए मैंने इस वीडियो को 5 से 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हर पार्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप हर पॉइंट डिटेल में सुनना, क्योंकि आप आज तक आपने ये कहीं पे सुना नहीं होगा जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ये रेड डॉट पे के बारे में ही नहीं होने वाला है, बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको पता चलने वाला है आज। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं कि रेड डॉट पे के साथ क्या हुआ, हमारे फिजिकल कार्ड के साथ आखिर क्या हुआ, क्या ये वर्क करेगा नहीं करेगा। तो चलिए सबसे पहले उस न्यूज़ की बात करते हैं जिसने हम सबको थोड़ा परेशान कर दिया है। रेड डॉट पे ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि इंडिया में अब नए फिजिकल कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दी गई है। तो नए फिजिकल कार्ड आपको नहीं मिलने वाले, अभी फिलहाल तो नहीं मिलने वाले। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आप नए यूजर हो और सोच रहे थे कि फिजिकल कार्ड अप्लाई करूंगा मैं, तो अब आप नहीं कर पाओगे फिजिकल कार्ड अप्लाई। ये सुनकर बहुत लोगों का दिल टूटा होगा, मैं जानता हूँ। मेरी खुद की बहुत उम्मीद थी इस कार्ड से, क्योंकि मैं चाहता था कि बहुत सारे लोग इसका यूज करें। सोचो, आप एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो जहाँ एक खास डिश मिलती है। आपने प्लानिंग की, उस रेस्टोरेंट्स में टेबल बुकिंग करने चले गए, और पता चला कि जब सामने से जो इनके मैनेजर है वो आते हैं और कहते हैं, सॉरी सर, अब नए कस्टमर्स के लिए वो डिश सर्व नहीं होगी। दिल बैठ जाता है ना। बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है, मतलब बिल्कुल वैसा ही फील हुआ होगा, या मतलब फील हो रहा है होगा आपको। बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर आपके पास पहले से रेड डॉट पे का फिजिकल कार्ड है तो वो अभी भी फुल्ली फंक्शनल है, टोटली वर्किंग है। यस, यू हैड मी राइट, वो पहले की तरह ही काम करेगा। ऑनलाइन पेमेंट्स, दुकान पे स्वाइप, एटीएम से कैश निकालना, सब कुछ वैसे ही चलेगा। तो जिनके पास ऑलरेडी फिजिकल कार्ड है वो टेंशन ना ले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि गेम चेंजर है, रेड डॉट पे के वर्चुअल कार्ड्स अभी भी अवेलेबल है, आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें पैसे डाल सकते हैं और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को यूज़ करने का रास्ता अभी भी खुला है। ये सुनकर थोड़ी सांस में सांस आई ना, मुझे भी आई थी जब पता चला। हम आगे डिटेल्स में देखेंगे कि ये वर्चुअल कार्ड आपका सबसे अच्छा दोस्त कैसे बनेगा। अभी हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया। सपने और सच्चाई का खेल क्या है ना, अभी उसके बारे में हम बात करते हैं। अब जब रेड डॉट पे की सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो गई है, तो चलो बात करते हैं उस दुनिया की जहां सच में सपने पूरे होते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब बहुत लोग बोलेंगे, अरे यार ये तो गैम्बलिंग है, इसमें तो सिर्फ नुकसान होता है। हाँ, ये मुश्किल है, रिस्की है, लेकिन दोस्तों अगर सही तरीके से किया जाए तो ये आपको ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है ना, जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब क्या? सिंपल शब्दों में,
करेंसीज का खरीदना और बेचना। जैसे आप जब विदेश जाते हो तो इंडियन रुपीस को डॉलर में बदलते हो, बस यहाँ ऑनलाइन करेंसीज की ट्रेडिंग होती है। सोचो आपके गांव में प्याज सस्ता मिल रहा है और पड़ोसी शहर में प्याज बहुत महंगा है, आप क्या करोगे? सस्ते में खरीदोगे और महंगे दामों पे बेच दोगे, राइट? और बीच का प्रॉफिट आपका। फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है, एग्जैक्टली वैसा ही है। एक करेंसी सस्ते में खरीदो, जब उसकी वैल्यू बढ़े तो बेच दो, इतना सिंपल है इसका कोर कॉन्सेप्ट। लेकिन दोस्तों ये कोई लॉटरी नहीं है, यहाँ लक से ज़्यादा आपकी नॉलेज, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका डिसिप्लिन काम आता है। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे चालू रहता है, 5 दिन चलता है हफ्ते में से, 2 दिन ऑफ रहता है, सैटरडे संडे बंद होता है। मतलब आपको हर दिन हर वक्त मौके मिलेंगे, पर इन मौकों को पकड़ने के लिए आपको मार्केट को समझना होगा और अपनी खुद की एक विन विन स्ट्रैटेजी बनानी होगी। इसमें सबसे पहले आपको सीखना होगा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए ट्रेड मत करना। फॉरेक्स ट्रेडिंग आपकी फाइनेंशियल जर्नी का एक बहुत पावरफुल पार्ट बन सकता है अगर आप इसे सीरियसली ले और एक स्टूडेंट की तरह सीखते रहो। ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और कई लोगों की इसने ज़िंदगी बदल दी है, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग करो या क्रिप्टो ट्रेडिंग करो। मैंने आज एक अपने निफ्टी में एक स्ट्रैटेजी यूज़ करके यहाँ पे सेल किया था, एकदम छोटा सा एसएल रख के ये प्रॉफिट लिया था। तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी बिल्ड करो आपकी आसानी से आपको लॉस कम से कम देना हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो। तो उसी तरह से अभी हम आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। प्रॉफर्म चैलेंजेस, गरीबी से अमीरी तक का ब्रिज। अभी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि यार हमारे पास तो पैसे नहीं है, ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं, सीखी भी है, अच्छी खासी स्ट्रैटेजी भी बिल्ड करी है। तो यहाँ पे आपके लिए एक ऑप्शन है। आपके पास पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना पैसे की ट्रेडिंग कर सकते हो और जो भी प्रॉफिट होगा आपका। तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पे पार्ट प्ले करते हैं प्रॉप फर्म्स। तो बहुत सारे प्रॉप फर्म्स हैं, तो वहाँ पे आप अकाउंट लेके डायरेक्टली ट्रेडिंग कर सकते हो, वो कैपिटल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कौन से बेस्ट प्रॉप फर्म्स है उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ पे आप जो चाहे वहाँ पे ले सकते हो। अब आती है एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिसका इस्तेमाल करके लोग सच में अपनी किस्मत बदल रहे हैं। प्रॉप फर्म चैलेंजेस। यार ट्रेडिंग तो सब करना चाहते हैं पर सबके पास शुरू करने के लिए उतने पैसे नहीं होते। कोई बोलता है मेरे पास तो 10,000 ही है, क्या करूँ? यहीं पर ये प्रॉप फर्म्स आपकी मदद करते हैं। प्रॉप फर्म्स यानी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स आपको अपना कैपिटल ट्रेड करने का मौका देते हैं। सोचो वो आपको लाखों करोड़ों रुपीस देते हैं ट्रेड करने के लिए, पर वो ऐसे ही किसी को पैसे नहीं दे देते थे, समझे ना? मतलब ऐसा ही कोई किसी को क्यों पैसा देगा, राइट? वो पहले आपका ट्रेडिंग स्किल टेस्ट करते हैं कि सच में आपको ट्रेडिंग आती है। उसके लिए एक चैलेंज के थ्रू इमेजिन करो आप एक क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होना चाहते हो, पर आपके पास अपनी खुद की बैट, बॉल या पिच नहीं है। एक बैट एकेडमी आती है और कहती है हम तुम्हें सब देंगे, ग्राउंड भी, कोचेस भी, इक्विपमेंट भी, बस पहले एक ट्रायल मैच जीत कर दिखाओ। अगर आप वो मैच जीत जाते हो तो वो आपको पूरी सपोर्ट देते हैं, मतलब पूरा सपोर्ट देते हो ऑल। तो प्रॉप फर्म चैलेंज बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। तो आपकी ट्रेडिंग एबिलिटीज़ का एक टेस्ट। इन चैलेंजेस में आपको एक स्पेसिफिक प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होता है, एक सेट लॉस लिमिट के अंदर रहते हैं, मतलब कुछ रूल रहते हैं, इतना ही लॉस करना है आपको और कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करते हुए अगर आप ये चैलेंज पास कर लेते हो तो वो आपको एक फंडेड अकाउंट देते हैं। मतलब उनके पैसे आपकी ट्रेडिंग और जो प्रॉफिट होता है उसमें से 70 to 90% तक आपका होता है। सोचो बिना अपना बड़ा कैपिटल लगाए आप लाखों कमा सकते हो। प्रॉप फर्म चैलेंजेस पास करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए बहुत डिसिप्लिन, इमोशंस पे कंट्रोल और एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान चाहिए। लेकिन एक बात आपने ये कर दिखाया ना, तो आप लाखों करोड़ों के कैपिटल से ट्रेडिंग कर सकते हो और ये आपकी लाइफ में एक गेम चेंजर बन सकता है। मेरी बात मानोगे तो इसके बारे में मैं डीप रिसर्च ज़रूर करना। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस भी है, आप डायरेक्टली गूगल पे भी रिसर्च करके देख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, इसके ऊपर और भी वीडियो बना दूंगा। और भी डिटेल में अगर आप ये चाहते हो, आपको पता नहीं है तो बना दूंगा मैं, बस कमेंट करना प्रॉप फर्म।
अभी हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। तो मनी मैनेजमेंट, पैसे बचाओ और पैसे बनाओ। मतलब दोस्तों, ट्रेडिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा राज क्या है? क्या कोई सीक्रेट इंडिकेटर है, कोई जादू की छड़ी? नहीं यार, सबसे बड़ा सीक्रेट है मनी मैनेजमेंट। आप कितने भी बड़े ट्रेडर बन जाओ, अगर आपको अपने पैसों को संभालना नहीं आता, उसको अच्छे से मैनेज करना नहीं आता, तो आप कभी लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, द 2% रूल। इसका मतलब है कि आप अपने टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 2% से ज़्यादा रिस्क एक ट्रेड में कभी नहीं लोगे। एक ऐसा रूल बना होगा। मतलब आप हर किसी का अलग अलग हो सकता है, कोई का 1% होता है, कोई 2% लेता है, कोई आधा परसेंट लेता है, कोई 5%, कोई 10%, बट मिनिमम 2% ही रख लो। उसके नीचे ही रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास 1,00,000 रुपीज़ है तो एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस 2,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? सोचो, आप एक बड़े जंगल में हो और आपके पास पानी की एक बोतल है। आपको पता नहीं है आगे कितना सफर है। क्या आप सारा पानी एक ही बार में पी जाओगे? नहीं ना, आप थोड़ा थोड़ा पियोगे ताकि पूरा सफर हो सके। आपका ट्रेडिंग कैपिटल भी वही पानी है और मार्केट का जंगल यूज वाइजली, ताकि आपकी जर्नी कंटिन्यू रहे, सुखद रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी आप ये एग्जाम्पल के थ्रू तो समझ गए होंगे कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो। हमेशा कोशिश करो कि आपका पोटेंशियल प्रॉफिट पोटेंशियल लॉस से ज़्यादा हो। अगर आप ₹1 का रिस्क ले रहे हो, मतलब 100 रुपये का ट्रेड ले रहे हो, उसके ऊपर ₹1 का लॉस ले रहे हो, तो आपका टारगेट कम से कम ₹2 का होना चाहिए। ₹2 से कम नहीं होना चाहिए। ₹3, ₹4 कुछ भी रख सकते हो। मतलब 1:1, 1:2, 3, मिनिमम 1:2 तो रहना ही चाहिए। तो इससे क्या होगा, अगर आपके आधे ट्रेड्स भी सही होते हैं ना, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। ये बहुत पावरफुल रूल है। अभी तीसरा, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल। हमेशा हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाओ और ये रूल ही बनाओ। ये एक सेफ्टी नेट है जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड क्लोज कर देता है आपके प्री डिफाइंड लॉस लिमिट पर। ओवर ट्रेडिंग से बचो। ज़्यादा ट्रेड करने का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लो। आपने कैपिटल को बचाना, ये वो पिलर्स है जिन पर आपकी फाइनेंशियल बिल्डिंग खड़ी होगी। ठीक है ना? अभी बहुत सारे लोगों को ये रूल्स तो पता है, मतलब बेसिक ही, एकदम बेसिक वाले रूल है। इसको अगर आप फॉलो करते हो, बट बहुत सारे बेसिक रूल ही भूल जाते हैं। अभी हम चलते पॉइंट नंबर 5 पे। ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाए और रेड डॉट पे से घर कैसे लाए वो पैसे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाए और उन्हें रेड डॉट पे के ज़रिए अपने जेब तक कैसे पहुंचाए। तो दोस्तों, ट्रेडिंग से पैसे कमाना बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत से लोग कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हो। सबसे पहले स्किल्स डेवलप करो। जैसे मैंने पहले बताया, ट्रेडिंग स्किल्स को पॉलिश करो। फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, इंडाइसेस, स्विंग ट्रेडिंग, जो आपको पसंद हो उसमें एकदम पक्के हो जाओ। डेमो अकाउंट पर इतनी प्रैक्टिस करो कि रियल अकाउंट में डर ना लगे। तो दूसरा, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। एक सॉलिड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके रूल्स क्लियर होने चाहिए। कब ट्रेड में घुसना है, कब निकलना है, कितना रिस्क लेना है, सब पहले से प्लान होना चाहिए। और तीसरा, डिसिप्लिन से ट्रेड करो। ये सबसे मुश्किल है। इमोशंस को कंट्रोल करो, प्लान को स्टिक करो। अगर लॉस हो रहा है तो घबरा करो और बड़े ट्रेड्स मत लो। और अभी 4th पॉइंट, फंडेड अकाउंट लो या अपना कैपिटल यूज़ करो। जब आप कंसिस्टेंट हो जाओ, मतलब रेगुलर प्रॉफिट कमा रहे होंगे, तो या तो प्रॉफम चैलेंज पास करके फंडेड अकाउंट ले लो, क्योंकि वो सेफेस्ट है, क्योंकि आपका वहाँ पे पैसा नहीं जा रहा है। आप कुछ फीस दे रहे हो, ऊपर से आपको वो एक चैलेंज पास करेंगे, फिर आप फंडेड हो। जो भी प्रॉफिट होगा 80-90% आपका। $10,000 हो या $1,00,000 का अकाउंट ले रहे हो, जो भी हो। दूसरों के पैसे से ट्रेड मतलब वही है, क्योंकि वो सेफेस्ट है। प्रॉफम मतलब दूसरे के पैसे से ट्रेड कर रहे हो, अब आपके पैसे थोड़े ना लगा रहे हो वहाँ पे मार्केट में। या अपने कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू करो। अगर आप अपने कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है एक्सनेस का। और अगर आपको एक्सनेस में अकाउंट ओपन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऑलरेडी है अकाउंट, तो मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लीजिए। मनी मैनेजमेंट का रूल कभी भी ज़िंदगी में मत भूलना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक छोटा सा लड़का था
उसने अपनी माँ से सीखा कि एक बेहतरीन से बेहतरीन रोटी कैसे बनाते हैं। उसने इतनी प्रैक्टिस की कि उसकी रोटी एकदम गोल और नरम बनती थी। लोगों को उसका स्वाद इतना पसंद आया कि उसने एक छोटी सी दुकान खोली और हर दिन हजारों रोटियां बेचने लगा। उसकी स्किल्स ने उसको अमीर बना दिया। आपकी ट्रेडिंग स्किल भी आपकी रोटी है, यूज परफेक्ट करो और आपकी इनकम की स्ट्रीम बन जाएगी। समझ रहे हो बात को। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट को रेडॉट पे में कैसे लेकर आए और यूज़ कैसे करें। जब आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाते हो तो आप उसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट से क्रिप्टो में विड्रॉ कर सकते हो, जैसे यूएसडीटी या यूएसडीसी। ये स्टेबल कॉइन्स होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। इन्हें आप आराम से अपने रेडॉट पे अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो और एक बार आपके रेडॉट पे अकाउंट में क्रिप्टो आ जाए ना, तो आप यूज़ तुरंत, तो आप मतलब उसे तुरंत रेडॉट पे वर्चुअल कार्ड में लोड कर सकते हो। और दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही आप बताया, रेडॉट पे वर्चुअल कार्ड्स इंडिया में अभी भी एक्टिव है। इस वर्चुअल कार्ड को आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अमेज़ॉन से कुछ मंगाना हो, स्विगी से खाना ऑर्डर करना हो या नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेनी हो, ये कोई भी बिल पे करना हो, बिल्कुल किसी भी नॉर्मल डेबिट या क्रेडिट कार्ड की तरह। तो देखा, आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट रेडॉट पे वर्चुअल कार्ड के थ्रू आपकी जेब तक आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराहट नहीं, बस थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है। अभी हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। अगर आप इस वीडियो में अभी तक टिके रहे हो ना, तो ये पॉइंट आपको तो इस पॉइंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, रेडॉट पे में जो ये छोटा सा बदलाव आया है वो एक टेम्पररी सेटबैक ज़रूर है, पर ज़िंदगी में ऐसे सेटबैक तो आते ही रहते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट है कि ये हम उनसे कैसे डील करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में मौके अभी भी है और आप अपने बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हो। यार याद रखना, ये एक जर्नी है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लॉसेस भी होंगे, मिस्टेक्स भी होंगी, पर जिसने इन गलतियों से सीखा, जो गिरा और उठकर फिर दौड़ने लगा, वही आगे बढ़ा है। और हर लॉस को एक लेसन समझो, हर चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी। कोई भी स्किल एक दिन में नहीं आती। एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? 1000 बार। पर क्या वो गिरने के बाद बोलता है बस हो गया, मैं कभी नहीं चल पाऊंगा? नहीं ना। वो उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और एक दिन दौड़ने लगता है। आप भी वही बच्चे हो। हर मुश्किल आपको और मजबूत बनाएगी, बस हिम्मत मत हारना। चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करो या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करो या इंडाइसेस में ट्रेड करो, कहीं पे भी ट्रेडिंग करो, हर मार्केट में पैसा बनने का पोटेंशियल है। बस आपको सीखना है, डिसिप्लिन रखनी है और सबसे बड़ी बात, अपनी इमोशन को कंट्रोल करना है। और रेडॉट पे की सिचुएशन ने हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई है, हमेशा अल्टरनेट ऑप्शन पर नज़र रखो। आज रेडॉट पे ने ये स्टेप लिया है, कल कोई और सर्विस आ सकती है। मार्केट को एक्सप्लोर करते रहो। दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथ में है। मेहनत करो, सीखो, घबराओ मत और आगे बढ़ो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको गाइड करने के लिए हमेशा गाइड करते रहूँगा। जो भी अपडेट आएंगे, ट्रेडिंग कैसे करनी है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, सब कुछ। अगर आपके पास रेडॉट पे से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड और कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए और हर किसी के क्वेश्चन को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड सेफ, स्टे प्रॉफिटेबल।